गुड इवनिंग फ्रेंड, मैं बेस्ट ट्रेनिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पे आपको केमिस्ट्री का नया वीडियो अवेलेबल करवा रही हूँ। इससे पहले मैंने आपको 2-3 वीडियोस आपको अवेलेबल करवा दिए थे। तो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री जो कि फर्स्ट चैप्टर है क्लास 9th के लिए आईसीएसई बोर्ड सलीना पब्लिकेशन का, आपको मैं क्लियर इसका सिलेबस भी आपको अवेलेबल करवा दूँगी। वैसे तो इंडेक्स में रहता ही, लेकिन अगर आपको टॉपिक्स आपको जानने हैं तो मैं आपको वो भी अवेलेबल करवा दूँगी। एक चीज़ यहाँ पर और है जो कि बेसिक रेडिकल्स एंड एसिड रेडिकल्स चार्ट, ये आपके पास 2-3 चार्ट्स है। एसिड बेस्ड रेडिकल या बेसिक बेस्ड रेडिकल जो है वो आपका चार्ट मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगी पीडीएफ की फॉर्म में, या फिर एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो करके मैं आपको उसको भी अवेलेबल करवा दूंगी। बिकॉज़ इतना सारा लिख पाना भी पॉसिबल मेरे लिए नहीं हो पा रहा था, सो मैं आपको वो चार्ट के फॉर्म में आपको अवेलेबल करवा दूँगी। आप उसको रिवाइज़ कर लीजिएगा। क्लियर? तो हमने अभी पढ़ा था रेडिकल्स। तो रेडिकल इज़ व्हाट डू यू मीन बाय रेडिकल्स? रेडिकल्स आर एटम्स ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दैट बिहेव एज सिंगल यूनिट एंड कीप देयर आइडेंटिटी इन मैनी रिएक्शंस। अपनी आइडेंटिटी को सेफ रखते हुए ये पॉजिटिव और नेगेटिविटी शो करते हैं, जो कि यूनाइट फॉर्म में, जैसे कि एग्जाम्पल के साथ मैंने NaCl आपको बताया था सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में HCl हो गया है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स ही मैंने आपको क्लियर करवा दिए थे। नाउ रेडिकल्स हैव देयर ओन कंबाइनिंग पावर वैलेंसी एंड इट इज़ अकॉर्डिंग टू दिस कंबाइनिंग पावर दैट दे फॉर्म केमिकल फार्मूला। जैसे कि क्या होता है कि ये जब किसी से कंबाइंड होते हैं तो ये क्या करते हैं कि जो वैलेंसी दूसरे एटम की होती है, दूसरे एलिमेंट की होती है, वो इनकी वैलेंसी हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन द कंपाउंड अमोनियम कार्बोनेट, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं NH4 इन ब्रैकेट 2CO3 अमोनियम कार्बोनेट है, जिसमें कि अमोनिया की अपने आप में वैलेंसी क्या है 4, इज़ अ बेसिक रेडिकल विद कंबाइनिंग पावर 1 एंड CO3 2 इज़ एन एसिडिक रेडिकल विद कंबाइनिंग पावर 2। तो यहाँ पे क्या है, एक अभी मैं बताऊंगी आपको कि कैसे लिखते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पे अमोनियम कार्बोनेट का। क्रिस क्रॉस मेथड भी इसको कहते हैं, कि हम कैसे इसका फॉर्मूला लिखते हैं, केमिकल फार्मूला किसी रेडिकल का। तो अमोनिया का क्या है, अमोनिया की जो होगी वो क्रिस क्रॉस में अमोनिया CO2 एंड कार्बोनेट का अमोनिया। तो यहाँ पे ये हो जाएगा NH4 2CO3। यहाँ पे जो वैलेंसी कार्बोनेट की थी वो अमोनियम की हो जाएगी, यहाँ पे अमोनिया की हो जाएगी। तो ये NH4 2 एंड जो वैलेंसी NH4 की है वो यहाँ पे कार्बोनेट की जाएगी। तो कार्बोनेट की यहाँ पे अमोनियम की वैलेंसी 1 है और कार्बोनेट की 2 है, आप क्लियरली देख पा रहे हो। तो ये दोनों चीज़ें, ये दोनों की वैलेंसी एक्सचेंज हो जाती है, जो कि अमोनियम शो कर रहा है कार्बोनेट की वैलेंसी और कार्बोनेट शो कर रहा है अमोनियम की वैलेंसी। तो ये अमोनियम कार्बोनेट आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं, अमोनियम की हो गई है 2 एंड CO3 इज़ 1। क्लियर? अभी जैसे हमने देखा अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला, तो उसको लिखने के लिए ये क्रिस क्रॉस मेथड इसको कहा जाता है, क्रिस क्रॉस मेथड, क्योंकि थ्रू द दिस वन एलिमेंट्स, उसके थ्रू ही इनकी वैलेंसी हमको मिलती है, उससे हम किसी फार्मूला को बना पाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या स्टेप है, स्टेप 1 इज़ राइट द सिंबल साइड बाई साइड, बेसिक रेडिकल इज रिटन फर्स्ट एंड देन एसिडिक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम किसको लिखेंगे, फर्स्ट में हम लिखेंगे यहाँ पे बेसिक रेडिकल एंड फर्स्ट में एंड देन एसिडिक रेडिकल। अब जैसे यहीं पे NaCl का हमने एग्जांपल लिया था, तो NaCl में हमने क्या किया था, पहले हमने Na लिखा था सोडियम, फिर हम क्लोराइड, और अमोनियम आपने अभी अमोनियम कार्बोनेट में भी देखा, अमोनियम कार्बोनेट के केस में तो अमोनियम कार्बोनेट। क्लियर? नाउ सेकेंड वन इज राइट द वैलेंसी ऑफ ईच एटम ऑन टॉप ऑफ इट्स सिम्बल्स। जो भी आपको वैलेंसी है, जैसे कि अब एग्जांपल मैं आपको बताऊं, मैंने आपको बताया था जैसे कि NH4 जब हम इसको मल्टीप्लाई करवा रहे थे तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी लिखी जा रही थी, ईच एटम ऑन द टॉप ऑफ इट्स सिंबल। ये हमेशा क्या होगा, इसके टॉप में लिखी जाएगी वैलेंसी किसी का। जैसे आपने NH4 का 2 हो गया था वहाँ पे, या फिर अगर मैं फेरस की बात करूँ तो फेरस की होती है +2। तो ये इस तरीके से वहाँ पे वैलेंसीज को टॉप में लिखा जाएगा। थर्ड वन इज डिवाइड द वैलेंसी नंबर बाय देयर हायर कॉमन फैक्टर HCF if any to get the simple ratio. Ignore the positive or negative symbol of the radicals. Interchange the valencies of the radicals.
तो ये कैसे करेंगे ये आपको मैं अभी नीचे एग्जाम्पल में बता रही हूँ कि वैलेंसी को कैसे इंटरचेंज कर रहे हैं। नाउ जस्ट मूव टू दिस एग्जाम्पल। आप यहाँ पे क्लियरली देख पाओगे कैसे इन्होंने HCF जो ये यहाँ पे एग्जाम्पल कॉमन फैक्टर इफ़ एनी टू गेट द सिंपल रेशियो, तो यहाँ पे इन्होंने कैसे किया है लाइक Mg2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो MgCl2 इन्होंने यहाँ पे क्रिस क्रॉस में। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जितना भी किसी का वैलेंसी है लाइक यहाँ पे Mg का 2 है तो ये यहाँ पे कन्वर्ट हो गया Cl2, और अगर यहाँ पे क्लोरीन का 1 है तो ये यहाँ पे Mg1। यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी कि हमें किसी के भी सिंबल को इग्नोर द सिंबल्स। सी क्या कह रहा है कि हमें सिंबल्स को नहीं कन्वर्ट करना है, हमें सिर्फ उसकी वैलेंसीज को चेंज करना है। अगर क्लोरीन की 1 थी तो Mg की 1 हो जाएगी, Mg की 2 थी तो वो क्लोरीन पे आ जाएगी, लेकिन सिंबल्स वही रहेंगे। Mg मैग्नीशियम कभी नेगेटिव नहीं आएगा और क्लोरीन कभी पॉजिटिव नहीं आएगा। हमें सिर्फ सिंबल्स को चेंज, सिंबल्स वही रहेंगे, उनके पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी वही रहेगा, सिर्फ वैलेंसी चेंज होगी। यहाँ पे इंटरचेंज ऑफ वैलेंसी होगा। इन केस ऑफ दी कैल्शियम ऑक्साइड ये यहाँ पे Ca2 + O2 नेगेटिव। अब यहाँ पे देख लीजिए वैलेंसी कितनी है, 2 है, बट चार्जेस वही रहेगा, चार्जेस नहीं चेंज होगा, चार्जेस वही रहेंगे। क्रिस क्रॉस में सिर्फ उनकी वैलेंसी चेंज होगी। तो यहाँ पे क्या है, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, तो ये 2 से 2 अपने आप ही कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे CaO। क्लियर। तो यहाँ पे दोनों की वैलेंसी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब हम यहाँ पे देखेंगे नेमिंग सर्टेन कंपाउंड। कुछ कंपाउंड के लिए कुछ रूलिंग्स है कि कैसे उनके नेम या फॉर्मूला उनके लिखे जाएंगे। अब जैसे कुछ है अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, एक मेटल के लिए और एक नॉन मेटल के लिए कैसे फॉर्मूला लिखा जाएगा। मेटल इज़ रिटन फर्स्ट, ये हमने एसिडिक और बेसिक के फॉर्म में भी देखा था कि वहाँ पे एसिडिक फर्स्ट, बेसिक फर्स्ट होगा देन एसिडिक होगा। इन केस ऑफ द मेटल, मेटल इज़ रिटन फर्स्ट एंड देन नॉन मेटल। क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट डे एग्जाम्पल क्या है, कैल्शियम नाइट्रोजन, तो ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम नाइट्राइड। यहाँ पे हम एक चीज़ और देखेंगे, सफिक्स और प्रीफिक्स। प्रीफिक्स होगा जो नाम के केमिकल फार्मूला के पहले उसको यूज़ करेंगे, और सफिक्स मैंने आपको पहले भी बताया था जो किसी भी फार्मूला के एंड में आएगा। तो यहाँ पे हम कैल्शियम नाइट्राइड यहाँ पे आ गया है। नेक्स्ट इज 2 नॉन मेटल। अब अगर 2 नॉन मेटल की बात हम करेंगे, पहले तो हमारे पास था एक मेटल एक नॉन मेटल, अगर हम 2 नॉन मेटल की बात करेंगे तो यहाँ पे प्रीफिक्स होगा ट्राई और टेट्रा, इज डिपेंड अपॉन द नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, और पेंटा 5 के लिए पेंटा एक्सेट्रा, इज एज इट एज द केस मे बी, जैसे भी जो भी नंबर होंगे, नंबर ऑफ वैलेंसी जो भी होगी वो यहाँ पे इसको ऐड करते जाएंगे। तो प्रीफिक्स के साथ क्या है, प्रीफिक्स हाइपो इज़ यूज्ड इफ़ द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इज़ लेस देन 2। यहाँ पे एक चीज़, अगर हाइपो हम यूज़ करते तो हाइपो हम वहाँ पे प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। यू नीड टू रिमेंबर प्रीफिक्स एंड सफिक्स बिकॉज इट मे बी मेक द डिफरेंसेस बिटवीन द फार्मूला, यू मे बी कन्फ्यूज। तो आप ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे वैलेंसीज ऑक्सीजन एटम, हम यहाँ पे ऑक्सीजन नंबर से ध्यान रखेंगे कि जहाँ पे ऑक्सीजन एटम का नंबर कितना है, लेस देन 2 है, तो वहाँ पे हम लोग हाइपो यूज़ करेंगे एज प्रीफिक्स। तो NaClO सोडियम हाइपोक्लोराइड, यहाँ पे आप देख रहे हैं हमें प्रीफिक्स, और यहाँ पे एक चीज़ होगा जहाँ पे कि हम फर्स्ट नंबर को सिर्फ सोडियम में लिखेंगे, और क्लोराइड जो कि नेक्स्ट जो एलिमेंट होगा उसमें हम ये प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, सोडियम क्लोराइड, जिससे कि ऑक्सीजन कंबाइन होगा। नेक्स्ट अभी यहाँ पे हमने हाइपो यूज़ किया था, ये प्रीफिक्स है। नेक्स्ट फॉर द सफिक्स, इफ़ द नंबर इज़ मोर देन 2 और मोर देन 2, तो वहाँ पे हम क्लोराइड, इट्स सफिक्स। इफ़ नंबर ऑक्सीजन नंबर इज़ 3, आई एम गोइंग टू हाईलाइट दिस ऑल्सो, जो आपको ये क्लियर रहेगा, सोडियम क्लोराइड, इट्स ITE। इफ देर इज़ अ नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज़ 3, तो सोडियम क्लोरेट, ATE। नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। NaCl4, इट इज़ सोडियम पर क्लोरेट, यहाँ पे प्रीफिक्स आ जाएगा, ये होगा पर क्लोरेट, यहाँ पे प्रीफिक्स आ जाएगा। तो नाउ यू नीड टू रिमेंबर इन केस ऑफ द इफ द नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन 2, तो यहाँ पे आपको हाइपो प्रीफिक्स देना है। इफ़ द नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन 3, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 4 और 4 से ज़्यादा होगा तो आपको यहाँ पे प्रीफिक्स देना है। प्रीफिक्स फर्स्ट और फोर्थ कंडीशन में आएगा। इन दो जो मिडिल वाली कंडीशन है, यहाँ पे केवल आपका यहाँ पे सफिक्स आएंगे। So hope maybe it's clear to you. Now next move to the next one. What is it? Naming of acids. अब acids की बात करेंगे। हमने फर्स्ट क्या पढ़ा था, मेटल एंड नॉन मेटल। सेकेंड हमने पढ़ा था
टू नॉन मेटल्स। अभी हम पढ़ रहे हैं नेमिंग ऑफ एसिड्स। अगर एसिड्स की बात करें तो एसिड का केमिकल फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे? नेम ऑफ बाइनरी एसिड्स वेयर ओनली टू एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। अब यहाँ पे हमें एक और कंडीशन इन्होंने दी है कि जहाँ पे बाइनरी मीन्स होगा वेयर ओनली टू एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, लाइक HCl, H2O, जहाँ पे केवल दो ही एलिमेंट्स जहाँ पे कंबाइंड हो रहे हो, दो एसिड जहाँ पे दो कंबाइंड हो रहे होंगे, वहाँ पे हमें कैसे इनको फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला लिखना है इनका। प्रीफिक्स आएगा हाइड्रो, सफिक्स आएगा IC। किस पे बेस्ड होगा अब देखते हैं। टू द नेम ऑफ सेकंड एलिमेंट के नाम पे ही ये नाम रखा जाएगा। अगर ये है लाइक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड HF इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो सफिक्स आएगा IC एंड व्हाट इज़ इन द फ्रंट इज़ हाइड्रोजन, तो वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, मतलब जो भी ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, जो भी ये वाले क्लास के जो भी एलिमेंट्स हैं उनके साथ यही वाला IC हम यहाँ पे सफिक्स लगाएंगे। इन केस ऑफ द प्रीफिक्स फॉर द हाइड्रोजन हियर वी आर गोइंग टू यूज़ हाइड्रो। क्लियर? ये थर्ड टाइप का हो गया। अभी हमने दो पढ़ लिए हैं, आप एक बारी फिर वापस इसको रिपीट करके देख लीजिएगा। इन केस ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल, टू नॉन मेटल, एंड थर्ड वन इज़ द नेमिंग ऑफ एसिड्स। नेक्स्ट वन इज name of acids containing radicals of polyatomic groups are given on the basis of the second elements present in the molecules and the prefix hydro is not used। अब यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी कि अगर यहाँ पर जो भी polyatomic like SO4, 3 and 4, you can see that here the number of oxygen is here, polyatomic है, group are given on the basis of the सेकेंड एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स। तो प्रोफिक्स हम यहाँ पे हाइड्रो नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि जो हम पहले यूज़ करे थे आपने देखा होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, तो वहाँ पे हम हाइड्रो H के लिए यूज़ करे थे। लेकिन अगर यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर कितना है, पॉलीएटॉमिक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हाइड्रो वर्ड नहीं यूज़ करेंगे। क्लियर? प्रीफिक्स नहीं यूज़ करेंगे, नॉट अ वर्ड, इट्स हाइड्रो प्रीफिक्स, वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ हियर। ओके, सो फर्स्ट वन इज H2SO4, तो सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, एंड अगर ये होता है H2SO3, अगर ये सल्फ्यूरस हो तो देन इट विल बी सल्फ्यूरस एसिड। क्लियर? क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते हैं, लोअर वैलेंसी के लिए हम क्या करते हैं OUS सफिक्स यूज़ करते हैं, और अगर यहाँ पे वैलेंसी हायर है तो हम एक यूज़ करते हैं। ये चीज़ें भी आप छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखिएगा, इसको मिस मत करिएगा। नेक्स्ट इज HNO3 नाइट्रिक एसिड, हियर इट इज़ नाइट्रिक। अगर NO2 होता तो यहाँ पे नाइट्रस एसिड होता। अगर यहाँ पे है फॉस्फोरस तो ये क्या है, फॉस्फोरिक एसिड। अगर यहाँ पे PO3 होता तो यहाँ पे होता फॉस्फोरस एसिड। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। ये फोर्थ कंटेंट था। नेक्स्ट इट इज़ ट्राइबल नेम। अब कुछ ऐसे नेम्स हैं जो कि सब चीज़ के लिए कॉमन है, उनमें कोई भी रूलिंग नहीं होता, वो सब जगह दे आर यूज्ड वाइडली। ओके, सारी जगह पे यूज़ होता है और वो उसी नाम से जाने जाते हैं। नाउ जस्ट see the example here. Certain compound with names to do not follow any systematic rules, such name are called trivial or common। जो कि सारी जगह एक जैसे ही यूज़ होता है, उसे कॉमन नेम्स या ट्राइबल नेम्स भी कहा जाता है। दे आर वाइडली एक्सेप्टेड, वो हर जगह पे एक्सेप्ट होता है, जो भी उनको हम कॉमनली उनको नाम देते हैं। लाइक इफ यू से दैट NH3 बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है। NH3 अमोनिया जिसे हम कहते हैं, इसका जो मेन अगर केमिकल फार्मूला में बोले तो नाइट्रोजन ट्राई हाइड्राइड होना चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन ट्राई हाइड्राइड कहीं पे भी यूज़ नहीं होता, इसको अमोनिया ही कहा जाता है। हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड H2O, जिसको कि सिर्फ वाटर हम कहते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी इसका आप केमिस्ट्री पूरी पढ़ेंगे तो ये नहीं यूज़ होता है। इवन नेम इज़ हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, बट ये हर जगह पे हम यहाँ पे वाटर ही इसको कहेंगे, H2O ही कहेंगे या फिर अमोनिया ही कहेंगे। नाउ नेक्स्ट इज द नेक्स्ट टॉपिक। अभी आपके पास ये 5 ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है कि हाउ द कंपाउंड नेमिंग केमिकल कंपाउंड फ्रॉम देयर फार्मूला। सो अगर इसमें कोई भी आपको क्वेरी होती है या कोई क्वेश्चन होता है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल एक्सप्लेन यू। क्लियर? द लास्ट वन इज टू कैलकुलेट द वैलेंसी फ्रॉम द फार्मूला। अब जो वैलेंसी होती है इसको फार्मूला से कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट इट। एग्जाम्पल इज़ हियर, आप देख सकते हैं जैसे हाइड्रोजन की कितनी होती है 1, ऑक्सीजन की 2, क्लोरीन की 1।
For this concept, the valency of element can be determined based on the knowledge of the valencies of negative radicals and of the fact in that the valencies of like H is equal to 1, O 2 and chlorine, its Cl is 1. Clear? So here I am going to give you one example. It is a NO2. So कैसे इसको करेंगे? First you need to write the given formula. क्या formula लिखा है? Now next is interchange the subscript and write it is as superscript. तो फर्स्ट जो NO2 यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि N की वैलेंसी क्या दे रहा है 1, O की क्या दे रहा है 2, लेकिन हमें इसे सुपरस्क्रिप्ट में लिखना होगा. मैंने आपको बताया था सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट आप कैसे लिखेंगे. नाउ हियर यू नीड टू राइट फर्स्ट N2 NO1. क्लियर? एंड इट्स मल्टीप्लाई विद बिकॉज 2 एटम इज हियर 2 एलिमेंट्स, तो हमें इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से. द बोथ ऑफ द वैलेंसीज वी नीड टू मल्टीप्लाई हियर. ओके. The valency of the O oxygen here is taken as 2. Therefore multiply both the subscript superscript by 2. अभी हमने क्या किया है, वैलेंसी यहाँ पे कितना दिखा रहा है 2 दिखा रहा है, तो इसको हमने क्या किया है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है. एंड द रिजल्ट इज N4. वाई? बिकॉज 2 × 2 = 4. 2 × 2 1 = 2. तो यहाँ पे O की वैलेंसी तो 2 ही रहेगी, लेकिन N की क्या हो जाएगी 4. तो नाउ वैलेंसी इज N = 4. आई थिंक इट्स क्लियर टू यू. ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया. अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन आपको होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे.